माफिया अतीक को मिट्टी में मिले 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कहते हैं ना कि मौत के बाद इंसान दुनियादारी से मुक्ति पा जाता है, लेकिन अतीक के साथ ऐसा नहीं। कब्र में भी उसके गुनाह उसे चैन से सोने नहीं दे रहे। अतीक की गैंग का सफाया हो गया, अवैध कब्जे मिट्टी में मिल गए, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई रुक नहीं रही। अब अतीक की संपत्तियों पर सरकारी सील लग रही है और इसी कड़ी में उसकी 345 करोड़ की संपत्ति सीज की गई और साथ ही 1 अरब, सही सुना आपने, 1 अरब से भी ज्यादा की रकम जब्त कर ली गई। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करें। मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करें। गुंडों और माफिया को लेकर सीएम योगी की लाइन एकदम क्लियर है। कोई लाग लपेटने, न बयानों में और न ही एक्शन में। यूपी में 3 तरीके से माफिया का इलाज होता है। या तो योगी फोर्स की बुलेट शिकार करती है, या फिर संपत्ति पर बुलडोजर प्रहार होता है, और नहीं तो संपत्ति कुर्क कर ली जाती है। यानी माफिया का हाल ऐसा हो जाता है कि न जान बचती है, न संपत्ति और न ही रौब। माफिया अतीक के साथ यही हुआ और होता जा रहा है। पहले जान गई, फिर संपत्तियों पर बुलडोजर चला और अब जो बचा खुचा है वो सब जब्त हो रहा है। अतीक की मौत के बाद उसके साम्राज्य पर सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। पहला एक्शन ये कि अलग अलग जिलों में फैली अतीक की 345 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। दूसरा एक्शन ये कि 13 बैंक खातों में जमा 1 अरब 61 लाख से भी ज्यादा की रकम जब्त की गई। ये सारी संपत्तियां और रकम माफिया अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता और उसके भाई अशरफ के नाम पर थी। अतीक की जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उसमें प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के करबला स्थित दफ्तर भी शामिल है। हम जिस जगह पर हैं ये करबला का माफिया का वो कार्यालय है जहां पर अवैध तरीके से निर्माण हुआ था। उसको कुछ साल पहले ध्वस्त कर दिया गया था। गैंगस्टर के तहत पहले ही इसको कुर्क भी किया जा चुका है, लेकिन अब प्रयागराज प्रशासन ने इस संपत्ति को जब्त कर लिया है। ये करोड़ों की कीमती संपत्ति है और अब ये सरकार के अधीन हो जाएगी। माफिया अतीक ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच आज शांति की खबर आई। सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत में दोनों ओर से सकारात्मक रुख दिख रहा है, लेकिन अब नजरें कल की होने वाली बैठक पर टिकी। इस बीच सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ली। मसौदे को आज कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन संसद ठप है। पेपर लीक पर चर्चा को लेकर मचा विवाद सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की बड़ी वजह बना हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक मचे कोहराम के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीजेपी और सरकार के बीच सीधा संवाद हुआ। दोपहर करीब 2 बजे सीजेपी के साथ केंद्र सरकार की बैठक हुई। सरकार ने छात्रों के साथ बैठक कर मामले का समाधान निकालने की कोशिश की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के सामने अपनी वही 3 मांगे रखी। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिस पर सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी, पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। इसे लेकर सरकार ने सकारात्मक रुख अख्तियार किया है। तीसरी, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज FIR को वापस लेने की मांग, जिस पर सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने
इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव है। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे कल फिर 2 बजे बैठक है, जिसके बाद आंदोलन की दशा और दिशा दोनों तय हो पाएगी। नेट पेपर लीक पर संग्राम चरम पर है। सड़क पर डटे सीजेपी से संवाद हो रहा है। सरकार सिर्फ जवाब देने की नहीं, हालात संभालने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, कानूनी मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उस पर अमल शुरू हुआ और पेपर लीक करने वाले गुनहगारों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 संशोधन बिल पर मुहर लगी, जिसमें पेपर लीक मामलों में 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, छात्रों का मोर्चा। सरकार आंदोलन कर रहे छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कवायद तेज कर दी गई है। तीसरा, विपक्ष का मोर्चा। संसद में सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष ने संसद के बाहर नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नीट पर चर्चा का भरोसा भी दिया, लेकिन तस्वीर बदली नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाकर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज केसों को वापस लेने पर विचार करने का भरोसा देकर, मुआवजे की मांग पर सकारात्मक रुख दिखाकर सरकार असंतोष से भरे बैठे आंदोलनकारियों से शांति की उम्मीद कर रही है। लेकिन विपक्षी सियासत का रुख देखकर नहीं लगता कि सड़क से आंदोलन उठ भी जाता है तो संसद में संग्राम थम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। एक तरफ केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर लगाम के लिए मसौदा तैयार कर लिया, तो दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्यों में योगी के पोस्टर मॉडल के जरिए उपद्रवियों का ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुका है। बिहार पुलिस ने 7 जिलों से 350 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए हैं, जो ये बताता है कि पत्थरबाज कहीं के भी हो, बख्शे तो नहीं जाएंगे। बिहार पुलिस ने 350 उपद्रवियों के नाम जारी किए, फोटो जारी किए हैं। विपक्ष इस नैरेटिव में विश्वास करता है कि एक झूठ को 100 बार दोहराएंगे तो वो झूठ सत्य हो जाएगा। हमें उस साजिश और उस शरारत को समझना होगा। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों ने बीते 2 दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों की कानून व्यवस्था पर भी चोट की है। यही वजह है कि योगी फोर्स की तर्ज पर अब बिहार पुलिस भी उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन मोड में है, क्योंकि इन उपद्रवियों ने सड़कों का घेराव किया, पत्थरबाजी की गई, इन्होंने पुलिस फोर्स पर हमला बोला, हंगामा किया, उपद्रव मचाया, जिसके चलते पटना में तो कुछ छात्रों को पुलिस को रास्ते से खदेड़ना भी पड़ा। माना जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में केवल छात्रों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इनमें उपद्रवियों की एंट्री हो गई है। ऐसे में बिहार ने इन उपद्रवियों के इलाज के लिए योगी का पोस्टर मॉडल चुना है। ये फोटो हैं जो तमाम उपद्रवी हैं, आप इनको देख लीजिए। ये उपद्रवी हैं जिनके
जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। तभी तो कहा जाता है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बन गए हैं। योगी जो करते हैं वह दूसरे राज्यों में नज़ीर बन जाता है। योगी के एक्शन का स्टाइल दूसरे राज्यों में कॉपी होने लगता है। फिर चाहे वो बुलडोजर मॉडल हो, बुलेट मॉडल हो, दंगाई ट्रीटमेंट मॉडल हो, अपराधियों की परेड मॉडल हो या फिर पोस्टर मॉडल। यूपी में जिस तरह अपराध के आंकड़ों में गिरावट देखी गई, उसके बाद योगी के इन्हीं मॉडल से दूसरे राज्यों में भी अपराधियों का इलाज हो रहा है। बिहार में सम्राट चौधरी को योगी का पोस्टर मॉडल पसंद आ गया है। इसीलिए तो बिहार में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 350 से भी ज्यादा पत्थरबाजों की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें 7 जिलों में पत्थरबाजों की पहचान होने के बाद जारी की गई। इन जिलों में बिहार की राजधानी पटना, कटिहार, जहानाबाद, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। उपद्रवियों की तस्वीरें आउट हो चुकी हैं। 350 के 350 उपद्रवियों के चेहरे आपकी स्क्रीन पर हैं। किसी का चेहरा रुमाल से ढका है, किसी ने पहचान छिपाने के लिए मास्क पहना है, किसी के हाथ में लाठी है, कोई बैरिकेडिंग तोड़ रहा है। ये सब वो उपद्रवी हैं जिनकी तस्वीरें बिहार पुलिस ने अलग अलग स्रोतों से निकाली हैं। इन 350 उपद्रवियों में सबसे ज्यादा पटना और जहानाबाद से फोटो जारी हुई हैं। पटना से 117, जहानाबाद से 108, कटिहार से 86, दरभंगा से 59, बेगूसराय से 30, मुंगेर से 27 और मुजफ्फरपुर से 8। मुजफ्फरपुर पुलिस ने तो उपद्रवियों की पहचान को लेकर इनाम तक की घोषणा कर दी है। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वालों की पहचान बताने पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। देखिए, मुजफ्फरपुर पुलिस का ये चिट्ठी भी दिखाते हैं जिसमें 10,000 रुपया देने का ऐलान किया गया है। और इन सब के बाद अब उपद्रवी जो यहाँ पर तांडव मचा रहे थे पूरे बिहार में, जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान के लिए पुलिस अब सजग हो गई है। बिहार पुलिस की कार्रवाई का ये तरीका बता रहा है कि अब पत्थरबाजों का ट्रीटमेंट बिहार में भी योगी के पोस्टर मॉडल के जरिए शुरू हो चुका है। सड़कों पर पुलिस एक्टिव है, फ्लैग मार्च हो रहा है, पैरामिलिट्री के जवानों की भी तैनाती है। पटना का इनकम टैक्स है और इनकम टैक्स पर जिस तरह से तैनाती है, इससे आपको शायद अंदाजा हो जाएगा कि पटना में कैसे तैनाती की गई है। और देखिए कि जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स है वो हर चौक चौराहे पर तैनात है। यहाँ पर साफ है, जो पत्थरबाज छात्रों के नाम पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें बिहार पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। पोस्टर जारी हो चुके हैं, इनाम का ऐलान हो चुका है, अब जल्द ही गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी। प्रशांत, जी मीडिया, पटना। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हिंदुस्तान की तरक्की ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के सीने में जलन पैदा किया है। उसकी एक और हाहाकारी तस्वीर ओडिशा से आई। हिंदुस्तान ने देसी S-400 तैयार कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को खून के आंसू लाने वाले S-400 की तरह अब कुशा मिसाइल मुनीर का कचूमर निकालने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान का सुदर्शन चक्र तैयार है। 3, 2, 1 नाउ। लड़ाकू विमान, स्टेल्थ विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल। हिंदुस्तान की ओर आती हर आपदा का संघारक है नई नवेली कुशा मिसाइल। 1 नाउ। डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण स्थल से सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल कोशा का सफल उड़ान परीक्षण किया। भारत अब लंबी दूरी एयर डिफेंस मिसाइल विकसित करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल की उड़ान, गाइडेंस सिस्टम, रडार ट्रैकिंग और लक्ष्य भेदने की क्षमता का परीक्षण किया गया। कोशा मिसाइल हर टेस्ट में कामयाब रही। भारत पहले से आकाश, बराक 8 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। कोशा के आने के बाद S-400 जैसे सिस्टम के खरीद की निर्भरता कम होगी। कोशा की तुलना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से की जाती है। दोनों के बीच समानता देखिए।
दोनों ही लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। इस 400 की अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। कुशा की भी अधिकतम मारक क्षमता होगी 350 से 400 किलोमीटर। इस 400 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्यों को भेद सकता है। कुशा भी इतनी ही दूरी पर मार करने में सक्षम है। इस 400 एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। कुशा के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी उच्च क्षमता से लैस है। इन समान क्षमताओं के अलावा इस 400 से कुशा कैसे भारत के लिए बेहतर है, ये भी समझिए। पूरी तरह स्वदेशी होने के कारण रखरखाव में आसानी, अपग्रेडेशन में आसानी, बड़े पैमाने पर उत्पादन आसान, स्वदेशी होने के कारण इस 400 से सस्ता। पाकिस्तान में फौज के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता और मौजूदा वक्त में मुनीर ही पाकिस्तान फौज का सुप्रीम है। लेकिन पाकिस्तान के एक मौलाना ने सीधे मुनीर को चुनौती दे दी। अपनी आग उगलती जुबान से मुनीर ने औकात दिखा दी, लेकिन अब पाकिस्तान के उसी मौलाना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि उस मौलाना की कब्र मुनीर ने खोद दी। ये फजल उर रहमान है। इन्हें पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मौलाना डीजल के नाम से जानता है, क्योंकि मौलाना डीजल अपनी आग उगलती जुबान से अगर किसी को राख करते हैं तो वो है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मौलाना फजल उर रहमान को जब भी मौका मिलता है वो मुनीर पर जुबानी प्रहार करने से चूकते नहीं। मंच कोई भी हो, मौका कोई भी हो, मौलाना डीजल के टारगेट पर मुल्ला मुनीर ही रहता है। फजल उर रहमान की जुबान से निकला एक एक शब्द मुनीर को नश्तर की तरह चुभता है, क्योंकि मौलाना डीजल सरेआम मुनीर की असल औकात बताते हैं। ये भी दावा करते हैं कि फील्ड मार्शल का तमगा अपनी वर्दी पर लगाकर घूमने वाला मुनीर डरपोक और कायर है। शायद यही वजह है कि मौलाना डीजल की जुबान काटने, यहां तक कि मौलाना का गेम ओवर करने की तैयारी आसिम मुनीर शुरू कर चुका है। दरअसल कई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने लश्कर को फजल उर रहमान की सुपारी दी। लश्कर के आतंकी मौलाना डीजल को निशाना बना सकते हैं। इसके लिए आसिम मुनीर और लश्कर के बीच मीटिंग भी हुई। आपको बता दें कि मौलाना फजल उर रहमान पाकिस्तानी सियासत का बड़ा नाम है। जमीयत उलेमा इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठन के प्रमुख भी। ऐसे में पाकिस्तान में मौलाना डीजल की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। लेकिन जिस तरह मौलाना डीजल ने हाल के महीनों में मुनीर पर खुलकर सवाल उठाए, जिस तरह मुनीर की हड़प नीति को कटघरे में खड़ा किया है, उसके बाद से ही मौलाना डीजल सीधे तौर पर मुनीर के रडार पर है। और इसमें कोई शक नहीं कि अपने फायदे के लिए मुनीर जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजल उर रहमान को मौत के घाट भी उतार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH